प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको कैलकुलस की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक से ली गई है। प्रॉब्लम पेज नंबर 333 पर 21वें उदाहरण का फर्स्ट पार्ट है। आज की प्रॉब्लम है f(x) = sin 2x के अपकलज का परकलन कीजिए। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = sin 2x। इसको आपको अपकलज ज्ञात करना है, अर्थात इसका अपकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जिन जिन सूत्रों का सहारा लिया गया है वे सूत्र ये हैं। 7 सूत्रों का सहारा लिया गया है जो मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। तो सबसे पहले हमने देखा f(x) = sin 2x। अब हम दोनों पक्षों का अपकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो हम लिखेंगे ddx of f(x) = ddx of sin 2x। यहां तक तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब एक त्रिकोणमिति का सूत्र है, सर्वसमीका है, sin 2x = होता है 2 sin x × cos x। इस सूत्र का प्रयोग करके इस sin 2x को हमने 2 sin x × cos x में परिवर्तित कर दिया। तो हमें फल प्राप्त होता है ddx of 2 sin x × cos x। अब आपको जानकारी होना चाहिए, यदि किसी फंक्शंस को किसी अचर से गुणा कर दिया जाए, कांस्टेंट से गुणा कर दिया जाए और उसका अपकलन गुणांक ज्ञात करना है, तो हम ऐसा करते हैं कि उस कांस्टेंट्स को बाहर ले देते हैं और जो फंक्शंस है उसका अपकलन कर देते हैं। इसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर दो जो है वह कांस्टेंट है और sin x cos x जो है वह फलन है जिसका हमें अपकलन करना है या जिसका हमें अपकलज ज्ञात करना है। तो इस नियम के आधार पर 2 को हम बाहर ले सकते हैं, तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा 2 × ddx of sin x × cos x। अब आपको एक सूत्र की जानकारी होना चाहिए, यदि कोई फंक्शन ऐसा है जो दो फंक्शंस के गुणा के बराबर है और हमें उसका अपकलन करना है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले लिखते हैं पहला फंक्शन, फिर दूसरे का अपकलन गुणांक कर देते हैं उसकी गुणा में, प्लस दूसरा फंक्शन और फिर पहले का अपकलन गुणांक कर देते हैं उसकी गुणा में। अर्थात ddx of f1 × f2x = होता है f1x ddx of f2x प्लस f2x × dd of fx1। ये fx1, ये सूत्र के आधार पर इस सूत्र के आधार पर हम इसको लिख सकते हैं। 2 तो हमारा ये लिखा रहेगा और इसके स्थान पर लिख सकते हैं, इसको हमने पहला फंक्शन माना है, इसको हमने दूसरा फंक्शन माना है। तो इस सूत्र के आधार पर लिखेंगे हम sin x × ddx of cos x प्लस cos x × ddx of sin x। अब हम जानते हैं cos x का x के सापेक्ष अपकलन गुणांक बराबर होता है -sin x और sin x का x के सापेक्ष अपकलन गुणांक बराबर होता है cos x। तो इस सूत्रों के आधार पर, इस नियम के आधार पर इसके स्थान पर अर्थात cos x का जब x के सापेक्ष अपकलन गुणांक करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -sin x, ये लिख दिया, और sin x का जब x के सापेक्ष अपकलन गुणांक करेंगे तो फल प्राप्त होगा हमें cos x, ये लिख दिया। तो हमें ऋण प्राप्त होता है 2 ब्रैकेट sin x ये आ जाएगा, cos x का अपकलन गुणांक -sin x ये आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा, cos x ये आ जाएगा और sin x का x के सापेक्ष अपकलन गुणांक जो है cos x आ जाएगा। इस sin x और -sin x की गुणा करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा -sin² x प्लस ये आ जाएगा और cos x और cos x से गुणा करेंगे तो फल आपको प्राप्त होगा cos² x और 2 जो है ब्रैकेट के बाहर जैसे लिखे थे वैसे ही लिखे रहेंगे। तो हमें फल प्राप्त होता है 2 ब्रैकेट -sin² x प्लस cos² x। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने पहले लिख लिया, इसको हमने बाद में लिख लिया, तो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है 2 वैसे लिखा रहेगा ब्रैकेट cos² x sin² x। इस प्रकार से आपको ये sin 2x का x के सापेक्ष अपकलन गुणांक या अपकलन प्राप्त हो गया। लेकिन यदि आप इसको लिखना चाहें तो आप जानते हैं
cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x जो है cos 2x के बराबर होता है। इसलिए इसके स्थान पर इस सूत्र की सहायता से, इस त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण की सहायता से हम लिख सकते हैं cos 2x और 2 वैसा का वैसा लिखा रहेगा, तो फल हमें प्राप्त होगा 2 × cos 2x। इस प्रकार से sin 2x का x के सापेक्ष जो अपकृत प्राप्त होगा हमारे लिए, या अपकृत गुणांक प्राप्त होगा, वह हमारा होगा 2 × cos 2x। चाहे आप ये लिख दीजिए आंसर में, चाहे ये लिख दीजिए, दोनों ही सही है। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। आप समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।